हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम बचे हुए टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे और आज हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करनी है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला जो हमारा केस है वो ये है, टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक लाइन ले लेंगे। से हमें जो गिवन लाइन है दैट इज ए बी, ये हमारी गिवन लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमें पॉइंट दिया है, से पॉइंट P, राइट। सो दिस इज द गिवन पॉइंट। अब ये है जो हमें ऑलरेडी गिवन है, राइट। यहां से अब हमें एक पैरेलल लाइन बनानी है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इस लाइन ए बी पर एक पॉइंट ले लेंगे एंड वी विल नेम दैट पॉइंट एज पॉइंट Q। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब P और Q को ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज आवर सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर P पर एक एंगल बनाएंगे जो एंगल PQB के इक्वल होगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा भाई कौन सा एंगल है उसके इक्वल? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ओके तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेजर करेंगे अपना एंगल PQB। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर Q को सेंटर लेते हुए मैंने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दी। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर सेम आर्क को मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ कर दिया, राइट। ओके, अब Q को सेंटर लेते हुए, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए इसको मुझे एक्सटेंड करना है टिल दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये से दिस पॉइंट इज D पॉइंट, ठीक है, एंड दिस इज E पॉइंट। तो D को सेंटर मानना है और अपनी कंपास को एक्सटेंड करना है टिल पॉइंट E। और अब यहाँ पर से दिस पॉइंट इज F, तो F को सेंटर मानते हुए सेम कट मुझे यहाँ पर लगा देना है, राइट। सो से दिस पॉइंट इज G, राइट। अब मुझे P और G को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है और इसको आगे एक्सटेंड कर देना है से पॉइंट C तक, राइट। तो इस केस में मेरे जो एंगल है PQB, इट इज इक्वल टू एंगल QPC या फिर CPQ, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो मेरे एंगल्स सेम हो गए। अब मुझे सिंपली इस लाइन को आगे दूसरी तरफ को एक्सटेंड करना है से पॉइंट D। सो ओवर हियर नाउ AB लाइन इज पैरेलल टू लाइन CD, सिंपल। तो यहाँ पर ना पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा तरीका क्या है वो भी कुछ ऐसा ही है कि मान लो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, नाउ दिस इज AB। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है पॉइंट P और मैं इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लेती हूँ Q। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी PQ को, और इसको P से भी आगे से मैं इसको R तक एक्सटेंड कर देती हूँ। ठीक है, अब मुझे P के ऊपर एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है विच इज इक्वल टू एंगल PQB। तो मैं सबसे पहले PQB के ऊपर एक आर्क लगाऊंगी, राइट। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है, PQB के ऊपर एक आर्क ड्रॉ करना। कर ली, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए इस पॉइंट तक हमें कंपास को ओपन करना है। ठीक है, तो सेम आर्क पहले मैं पॉइंट P से भी लगा लूंगी ऊपर की तरफ को। ओके, ऊपर की तरफ को। लास्ट टाइम हमने नीचे को आर्क लगाई थी, अभी हम ऊपर को लगा रहे हैं क्योंकि हमने PQ को R तक एक्सटेंड किया है, राइट। अब P को, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए इस पॉइंट तक हम कंपास को ओपन करेंगे और सेम वे
इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, मतलब जो हमने ऑलरेडी एक आर्क ड्रॉ की है उस आर्क को कट करेंगे, राइट। और हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और ऐसे ही हम इस लाइन को आगे की तरफ बेसिकली दोनों ही तरफ एक्सटेंड करते जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा जो एंगल आर पी डी है इट विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और जो हमारी लाइन है ए बी इट इज नाउ पैरेलल टू लाइन सी डी। तो लास्ट केस में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स बनाए थे। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं कि मान लो ये दो लाइंस हैं, ठीक है, इनको ये दोनों लाइन ज्वाइन करिए, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो वहां पर हमने ऑल्टरनेट एंगल्स ड्रॉ किए थे, इसमें हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हुए, अगर मेरे पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है, और यहाँ पर से ये लाइन है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा कहलाएगा, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। वहां पर हमने ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल किया था फर्स्ट मेथड में, सेकंड में हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल किया है, राइट। सिंपल, समझ गए आप बात। चलो अब हमें एक और तरीके से पैरेलल लाइन को बनाना है, टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम इट, उससे एक गिवन डिस्टेंस पे बनाना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर भी सबसे पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं से ए बी, ठीक है, सिंपल। अब इस लाइन सेगमेंट के ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है पी क्यू। तो कैसे बनाएंगे, हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया पी, ठीक है, पी को सेंटर मानते हुए कंपास की हेल्प से एक आर्क कैसे ड्रॉ कर ली, ओके। अब इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को सेंटर लेते हुए, अब डिस्टेंस कितना चाहिए हमें अपने कंपास में, इट शुड बी मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस ए बी। जितना डिस्टेंस ए और बी के बीच में है उसका हाफ कर लो, तो हाफ से ज्यादा डिस्टेंस हमें कंपास का ओपन करना है और एक आर्क यहाँ पर लगानी है, एक आर्क यहाँ पर लगानी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो नाउ P एज द सेंटर, तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बना लिया, ठीक है। अब हम P को सेंटर मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस P को सेंटर लेंगे और इसको हमें बोला है ऑफ एट अ गिवन डिस्टेंस, से दैट गिवन डिस्टेंस इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं P को सेंटर मानूंगी और 3 अपना स्केल लूंगी, स्केल के साथ अपने कंपास को 3.5 सेंटीमीटर ओपन करूंगी और यहाँ पर एक आर्क लगा दूंगी। तो बेसिकली ये जो मेरा पी क्यू लाइन सेगमेंट थी इसको मैंने 3.5 सेंटीमीटर पे अब क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इस पॉइंट को हम मान लेते हैं से दिस पॉइंट इज आर। अब एट पॉइंट आर हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है आर डी। तो इसके ऊपर जो मेरा परपेंडिकुलर आएगा मैं इस तरफ या फिर इस तरफ को बना सकती हूँ, तो मेरे पास इस तरफ ज्यादा स्पेस है, सो मैं यहाँ को एक परपेंडिकुलर बनाती हूँ, ठीक है। तो आर को मैं सेंटर लूंगी और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दूंगी ऐसे, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर लेते हुए अब डिस्टेंस कितना होगा, मोर देन हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है P और R के बीच का डिस्टेंस है, इसे हम थोड़ा ज्यादा खोल लेंगे, ठीक है। तो मतलब थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस खोल के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, एंड नाउ जॉइन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। तो ये मेरा एक परपेंडिकुलर बन गया ऑन PR, दैट इज ऑन पॉइंट R, दैट इज RD मेरा एक परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। तो मैंने DR को प्रोड्यूस कर दिया, दूसरी तरफ को भी टिल पॉइंट C. So now over here AB line is now parallel to line CD. तो एक परपेंडिकुलर ये बनाया, फिर यहाँ पर एक डिस्टेंस पे मुझे एक और लाइन सेगमेंट चाहिए था।
क्वेश्चन में यही लिखा है कि दो पैरेलल लाइंस बनानी है एट अ गिवन डिस्टेंस। तो गिवन डिस्टेंस मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर था, तो मैंने पहले यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाया, फिर इस P पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक पॉइंट निकाल लिया, उस परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट ले लिया 3.5 सेंटीमीटर पर, वहां पर परपेंडिकुलर बना के एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। दैट्स इट, right? Okay, chalo, next is, now let us move on to our exercise 18C, question number 2. So the question is, draw a line MN which is 5.8 centimeter. ठीक है, now locate a point A which is 4.5 centimeter from M and 5 centimeter from N. Okay, through A draw a line parallel to MN. ठीक है, तो पहली चीज हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमें एक लाइन दी है जिसकी लेंथ हमें दी है। अब हमें एक पॉइंट दिया है A, जो कि यहाँ पर पॉइंट A जो है इट इज 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम M और N से वो 5 सेंटीमीटर है, उससे हमें एक लाइन बनानी है पैरेलल टू दिस पॉइंट MN, टू दिस लाइन MN। ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है, लेट मी टेल यू, when you will follow the steps it is not at all difficult. So let's see how to do this question. तो इस केस में सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक लाइन ले लेंगे MN जो हमें दी गई है 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ दिस इज M एंड दिस इज N। ठीक है, तो M को सेंटर लेते हुए हम उसको खोलेंगे 4.5 सेंटीमीटर विच इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। ठीक है, उसको कंपास को 4.5 सेंटीमीटर खोलेंगे, M को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब N को सेंटर लेते हुए, मतलब N, अब फिर से अपनी कंपास को उसको वापस से एडजस्ट करेंगे, उसको अब हम खोलेंगे 5 सेंटीमीटर, N को सेंटर लेते हुए इस आर्क को कट करेंगे। सो नाउ लेट अस से दिस इज द पॉइंट विच वी गॉट एंड दिस इज पॉइंट A। तो ये वो रिक्वायर्ड पॉइंट है जहां से हमें एक पैरेलल लाइन बनानी है। ओके, तो कैसे बनाओगे, क्या ऐसे बन जाएगी? नहीं बनेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले AM को और AN को ज्वाइन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में पैरेलल लाइन बनाने के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर ना ऑल्टरनेट एंगल बना दें। कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट A पे ऑल्टरनेट बनाना है, चाहे इस तरफ को बना दो, ठीक है, या फिर इस तरफ को। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं N को सेंटर लेते हुए मैं एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, सेम ही आर्क A को सेंटर लेते हुए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। राइट, अब अपनी कंपास को लो, इस पॉइंट पर रखो और इसको ओपन करो टिल दिस पॉइंट A। ठीक है, ओपन किया। अब इस पॉइंट पर जहां पर ये इस लाइन से मिल रहा है, यहां से सेम ये वाला जो रेडियस है, ठीक है, से EF जो रेडियस है, सेम रेडियस से यहां पर एक कट लगा दो। अब क्या करना है, पॉइंट A और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड करना है और दूसरी तरफ को भी एक्सटेंड कर देना है। से दिस इज C एंड दिस इज पॉइंट D. So now this is that required line which is parallel to this given line MN and it is passing through the point A. ठीक है, and what type of angles you have made? You have made alternate angles. ठीक है, कैसे एंगल्स बनाए हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज ड्रॉ एन एंगल ABC विच इज 60 डिग्री, ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ इट। ठीक है, तो एक एंगल ABC बनाओ, उसका बाइसेक्टर बनाओ। ऑल्सो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC a distance of at a distance of 2.5 centimeter from it. Let the parallel line meet AB at point P and angle bisect at point A. Okay, this is capital A. Okay, measure the lengths BP and PQ. Is BP equal to PQ? तो काफी बड़ा लग रहा है देखने में, but when you do it step by step ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। So let us follow the steps जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जैसे हमें क्वेश्चन में बोला है, पहले हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो एंगल ABC रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि मैं एक लाइन सेगमेंट लूंगी BC। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी डिस्टेंस मुझे, मतलब इसकी कोई लेंथ नहीं दी है, तो मैं एक सूटेबल लेंथ की लाइन ड्रॉ करूंगी BC।
इस पॉइंट बी को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करूंगी, सेम रेडियस से इस आर्क को फिर से कट करूंगी, ठीक है। एंड नाउ व्हेन आई विल जॉइन दिस पॉइंट एंड एक्सटेंड इट ओवर हियर, सो दिस इज द पॉइंट विच, सो दिस मेक्स माय एंगल 60 डिग्री, राइट। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट आई हैव टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। सो बाइसेक्टर मतलब 60 डिग्री को हाफ ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? सो नाउ take this point and this point, say this point is D, this point is E, तो D और E को, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करनी है। अब क्या करेंगे? ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और आगे तक एक्सटेंड कर देंगे इस लाइन को, ठीक है। सो ओके, सो दिस इज द एंगल विच इज ABC विच इज 60 डिग्री एंड नाउ दिस इज द बाइसेक्टर से BG बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया। Okay, so this was the second part of my question. Coming on to the third part. So third part says also draw a line parallel to BC at a distance of 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अस। तो ये जो लाइन BC हमने सबसे पहले बनाई थी, इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है जो इसे 2.5 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। ओके, तो अब इसको कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे? बी को सेंटर लेते हुए अपने कंपास को 2.5 सेंटीमीटर खोलना है, ठीक है, और एक आर्क बी से ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देनी है। फिर सेम 2.5 सेंटीमीटर से ही एक आर्क ऊपर की तरफ यहां को ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे जो कि इन दोनों ही आर्क को टच करते हुए जाएगी एंड हियर वी गेट दैट लाइन विच इज पैरेलल टू आवर लाइन BC। सो लेट अस से दिस इज XY इज दैट लाइन विच इज पैरेलल टू आवर लाइन BC, ठीक है। सो लेट दिस लाइन मीट AB एट पॉइंट P। तो मतलब ये वाला पॉइंट है P एंड बाइसेक्टर को ये मीट करे एट पॉइंट Q। ओके, ऑल राइट। अब क्या करना है? अब आपको BP और PQ की लेंथ्स को मेजर कर, PO, नो इट शुड बी PQ, राइट, यस। तो अब आपको इन दोनों लेंथ्स को मेजर करना है और आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों ही लेंथ्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मेजर कर भी लूँ ना तो भी मैं आपको कुछ क्लियरली नहीं बता पाऊंगी, और क्योंकि मेरा यहाँ पर सब कुछ एस्टिमेशन से चल रहा है। लेकिन जब आप मेजर करोगे तो ये दोनों ही लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रही है मतलब आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर की है। Okay, so I hope this question is also clear. Now, construction of a quadrilateral ABC. तो आपको लग रहा होगा कि क्या हम एक क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हैं यूजिंग रूलर एंड कंपास? एग्जैक्टली, और जो भी मेजरमेंट्स दी हों एग्जैक्टली आप वैसा क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। और जितने भी आपने एंगल्स बनाए हैं अगर आपको वो डिफिकल्ट भी लग रहे होंगे ना, क्वाड्रिलेटरल बनाना आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल जब हमें 4 साइड्स और एक एंगल दिया हो, ठीक है। तो लेट अस से हमारा, अब हमने लिखा ही है कि हमारा क्वाड्रिलेटरल ABC है। सो लेट अस से जो हमारी फर्स्ट साइड है AB, ठीक है। सो लेट अस से AB इज 4 सेंटीमीटर, से BC इज 3.6 सेंटीमीटर, CD इज 3.5 सेंटीमीटर, AD is 3 सेंटीमीटर and given to us is one angle, that is angle A which is 60 डिग्री। तो देखो सबसे पहले लेट अस से, अब जो एंगल दिया है ना उसको हम बेस पे रखेंगे, उसको हम रखेंगे नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक लाइन बना दूंगी AB, ठीक है, लाइन सेगमेंट AB, दिस इज AB एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। फॉलो द स्टेप्स विद मी, ठीक है, रूलर कंपास सब कुछ लेकर बैठो और मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, आपकी बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स आनी चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो AB, ओके। अब A के ऊपर मुझे बोला है एक एंगल विच इज 60 डिग्री, तो A के ऊपर मुझे एंगल बनाना है 60। क्या डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं। एक आर्क ड्रॉ करो, ठीक है, कंपास को खोलो, एक आर्क ड्रॉ करो, सेम लेंथ की आर्क यहां पर भी ड्रॉ कर दो एंड नाउ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए इसको ऊपर तक एक्सटेंड कर दो, से
दिस इज पॉइंट P। तो मैंने यहाँ पर अपना एंगल PAB बना दिया है 60 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं सो AB, यहाँ पर C और यहाँ पर मेरा पॉइंट D आना चाहिए, तो AD की लेंथ भी हमें दी होगी विच इज गिवन 3 सेंटीमीटर। तो अब अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर तक रूलर के साथ अलाइन करो और 3 सेंटीमीटर तक खोलो और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर दो। तो दिस इज पॉइंट D। व्हेन यू ओपन इट टिल 3 सेंटीमीटर तो ये आ जाएगा पॉइंट D एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो हमने तीन चीजें तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब क्या करें, अब हमें दिया है BC और CD बचा है, तो BC और CD, तो CD, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें एक पॉइंट बचा है C बनाने के लिए, जिसका D से डिस्टेंस है 3.5। तो D के ऊपर कंपास रखो, पहले उसको 3.5 सेंटीमीटर तक ओपन करो, D को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ कर दो, ठीक है। उसका डिस्टेंस, पॉइंट C का डिस्टेंस B से 3.6 है। तो वापस से अपने रूलर के साथ कंपास को अलाइन करो, 3.5 सेंटीमीटर तक कंपास को खोलो और B से एक आर्क यहां पर लगा दो 3.5 सेंटीमीटर की। अब क्या करना है, दिस इज आवर पॉइंट C एंड नाउ सिंपली जॉइन CD and BC. So this is 3.6 centimeter and this is 3.5 centimeter. तो ये वही quadrilateral है जो हमें पूछा गया था, जिसमें हमें 4 sides और 1 angle दिया था। सिंपल था ना, बिल्कुल। ओके, नाउ when 3 consecutive sides and the included angles are given, 3 जुड़ी हुई साइड्स, एक के साथ एक वाली साइड और उनके, जैसे अब मान लो ये 3 साइड्स हैं, तो ये 3 साइड्स, ये साइड नीचे वाली, ऊपर वाली और इन दोनों के बीच के जो एंगल्स है, दोनों इंक्लूडेड एंगल्स अगर हमें दिए हैं। ओके, तो लेट अस से अब हमें यहाँ पर दिया है कि हमारा AB है 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है, BC है 4.2 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर एंड हमारे पास 2 एंगल्स हैं, एक है 60 और दूसरा एंगल है, एंगल B इज 60 एंड एंगल C इज 75। अब क्योंकि हमें एंगल B और C दिए हैं, जो तो इसका मतलब उनको हम नीचे रखेंगे। तो सबसे पहले हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें पॉइंट B और C दोनों आ जाएं। तो दैट इज BC विच इज 4.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज point B, this is point C and the length of this line segment is 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब B को सेंटर मानते हुए एक आर्क हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये जहां पर ये टच कर रहा है लाइन BC को, सेम डिस्टेंस की आर्क हम यहाँ पर लगा देंगे। तो सिंपली इसको मैं ऊपर तक एक्सटेंड कर दूंगी, से पॉइंट P तक मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। सो नाउ दिस एंगल PBC बिकम्स 60 डिग्री, राइट। तो ये मेरा आ गया 60 डिग्री। अब हमें बनाना है 75। तो 75 हम कैसे बनाएंगे, सोचो। तो 60 जो है, ठीक है, 60 और 90 के बीच का जो एंगल है, अगर मैं 60 बनाऊं और 90 बनाऊं और उन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उन दोनों के बीच का एंगल विच इज 75। तो अब मैं यहां पर ऐसे ही करूंगी, एक आर्क ड्रॉ करूंगी, सेम आर्क से एक आर्क यहाँ पर और फिर एक आर्क यहाँ पर। तो ये आर्क हो गई 60 डिग्री के लिए, ये हो गई 120 के लिए। अब इन दोनों को बाइसेक्ट करूंगी मैं पहले, ये मैंने बाइसेक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। लेकिन मुझे 90 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 75। तो यहाँ पर हर जगह मैं लाइंस ड्रॉ नहीं करूंगी, अब मैं 60 और 90 को बाइसेक्ट करूंगी। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करूंगी एंड नाउ आई विल जॉइन दिस और इसको ऊपर तक एक्सटेंड कर दूंगी, से दिस इज पॉइंट Q, राइट। सो दिस इज द पॉइंट जो मेरा 75 डिग्री एंगल आया है। सो नाउ दिस इज 75 डिग्री, ठीक है। हर एंगल कैसे बनाना है, जैसे बेसिक 30, 60, 75, 90, 120, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके।
अब मैंने दोनों एंगल्स और एक लाइन बना ली है, राइट। अब मेरे पास क्या बचा है, आई हैव डन दिस, दिस एंड दिस। अब मुझे दिया है कि जो सी डी है वो है 4 सेंटीमीटर, तो मैं सी के कंपास को पहले 4 सेंटीमीटर ओपन करूंगी, सी को सेंटर लूंगी और सी को सेंटर लेते हुए मैं यहां पर 4 सेंटीमीटर पर आकर एक आर्क ड्रॉ करूंगी। तो ये मेरा हो गया 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज माय पॉइंट डी। अब मैंने ये भी ड्रॉ कर लिया। अब मुझे दिया है ए बी विच इज 3.8 सेंटीमीटर। तो अब मैं अपने कंपास को 3.8 सेंटीमीटर ओपन करूंगी, बी पॉइंट पर कंपास की टिप रखूंगी और उसको 3.8 सेंटीमीटर ओपन कर दूंगी, ठीक है। एंड नाउ व्हाट विल आई डू, दिस इज माय पॉइंट ए एंड नाउ आई विल जॉइन दीज पॉइंट्स ए एंड डी। सो दिस इज हाउ आई विल मेक दिस quadrilateral। तो क्या सिंपल था, समझ आया? कहीं कोई डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। सो नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ quadrilateral व्हेन 4 sides and 1 diagonal is given, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 4 sides लिख लेते हैं कि कौन कौन सी 4 sides हमें यहाँ पर दी हैं, ओके। तो लेट अस से ABCD ही quadrilateral बनाना है। सो लेट अस से AB is given to us 4 centimeter, BC is 3.8 centimeter, CD is 3.5 centimeter, AD is 4.2 सेंटीमीटर और इन सब में हमें एक डायगोनल दिया है AC विच इज 5.5 सेंटीमीटर, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बेस एंगल बना लेंगे से, ठीक है। तो मैंने मतलब एक लाइन बना लेंगे इनमें से कोई भी। सो मैंने बना ली है AB विच इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं B को सेंटर लूंगी और मैं एक आर्क यहां पर बनाऊंगी, मतलब अपने कंपास को 3.8 सेंटीमीटर ओपन करूंगी और यहां पर एक आर्क ड्रॉ कर दूंगी ऑफ 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरी तरफ मुझे AC डायगोनल दिया है, तो मैं क्या करूंगी, मैं A को सेंटर लेते हुए 5.5 सेंटीमीटर अपना कंपास ओपन करूंगी और यहां पर एक आर्क लगा दूंगी। वाओ, तो ये मेरा क्या बन गया, दिस इज पॉइंट C which is 3.8 centimeter from point B and it is 5.5 centimeter from point A। तो मेरा डायगोनल भी बन गया और मेरी एक और साइड BC भी बन गई, ठीक है। अब D पॉइंट जो है वो C से 3.5 सेंटीमीटर दूर है, तो मैं क्या करूंगी, 3.5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करूंगी, C को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगा दूंगी, करेक्ट। दूसरी तरफ अब यहां पर सिर्फ मुझे पॉइंट D बचता है, तो AD के बीच का डिस्टेंस क्या है, 4.2। तो कंपास को 4.2 ओपन करके A को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहां पर लगा दूंगी। सो नाउ आई विल join these points, so this is D। मेरा अप्रोक्सीमेशन है बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग रूलर कंपास एनीथिंग, ठीक है। आपके डिस्टेंसेस सही होने चाहिए। सो AD इज 4.2 सेंटीमीटर एंड CD, yes, CD is 3.5 सेंटीमीटर। सो डिडंट आई टेल यू बिफोर स्टार्टिंग दिस कि ये आपको एंगल्स बनाने से भी इजी लगने वाला है ना इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ व्हेन 3 sides and 2 diagonals are given, तो देखो अगर हमें quadrilateral कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो हमारे पास 5 चीजें होनी ही चाहिए, तभी हम quadrilateral बना पाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास 4 साइड्स, एक डायगोनल था, अब हमारे पास 3 साइड्स एंड वी हैव 2 डायगोनल्स, टोटल 5 साइड्स, 5 थिंग्स वी हैव, राइट। सो लेट अस से यहाँ पर AB साइड इज गिवन 5 सेंटीमीटर, राइट। AD is given 4.6 centimeter, BC side is given 5.3 centimeter। अब मेरे पास आ गया एक डायगोनल AC which is 5 centimeter और एक और डायगोनल आ गया BD which is 6 centimeter, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे वैसे ही सबसे पहले एक डायगोनल एक लाइन सेगमेंट ले लेना है AB, ठीक है। और AB कितना लेना है, मुझे 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है यूजिंग रूलर, ओके। अब A को सेंटर लेना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखो B से C का डिस्टेंस दिया है, तो मैं B को सेंटर लूंगी, अपने कंपास को 5.3 सेंटीमीटर तक ओपन करूंगी और एक आर्क यहाँ पर लगा लूंगी। अब
B से डिस्टेंस है 5.3, A से डिस्टेंस है 5। तो अब इसको 5 सेंटीमीटर ओपन करूंगी, लेंथ को एडजस्ट करूंगी और A से एक लाइन ऐसे यहां पर ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। अब एक आर्क ड्रॉ कर दूंगी। सो दिस इज माय पॉइंट C which is 5.3 centimeter from B and it is 5 centimeter from A, right? Okay, so now the next one is, अब हमने ये बना लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब मुझे बनाना है एक डायगोनल BD, मतलब अब मुझे सिंपली D पॉइंट बनाना है। तो D का डिस्टेंस जो A से है वो है 4.6। तो अब कंपास को 4.6 सेंटीमीटर ओपन करते हुए आई विल ड्रॉ वन आर्क ओवर हियर। B से उसको 6 सेंटीमीटर ओपन करते हुए आई विल ड्रॉ एन आर्क टेकिंग B एज अ सेंटर, आई विल ड्रॉ एन आर्क ओवर हियर, ठीक है। दिस इज माय पॉइंट D विच इज 4.6 centimeter from A and this is my diagonal BD which is 6 centimeter from B, ठीक है। So the diagonal is BD which is 6 centimeter and simply now I will join these two points। तो बन गया मेरा quadrilateral ABCD। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब आप CD का भी डिस्टेंस लेंथ आप मेजर करके वहां पर लिख सकते हो। नाउ quadrilateral ABCD when two adjacent sides are given and 3 angles are given। तो 2 adjacent sides दी हैं और 3 angles दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया है। से AB is 6 centimeter, BC is 5 centimeter, angle A is given to us 60 degree, angle B is given to us 90 degree and angle C is given to us say 90 degree। ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें बनानी है एक लाइन सेगमेंट विच इज AB, राइट। सो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। अब ये हमने बना लिया। अब हमें एंगल A बनाना है विच इज 60। तो A के ऊपर एक A को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करो। इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए सेम रेडियस की आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर दो। सिंपली जॉइन दीज एंड एक्सटेंड इट टिल P। तो ये वाला एंगल मेरा आ गया अब 60 डिग्री। B जो एंगल है दैट इज 90। तो B को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ की, फिर एक और आर्क ड्रॉ की, सेम रेडियस की तीनों आर्क्स। अब इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ, एक इस पॉइंट से आर्क, एक इस पॉइंट से आर्क, दोनों आर्क्स ड्रॉ की। नाउ जॉइन दीज, सो दिस इज माय एंगल 90 डिग्री। ओके, नाउ आई हैव one more thing with me which is angle C which is 90 degree। लेकिन इसको ड्रॉ करने से पहले मेरे पास एंगल C होना चाहिए जो मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन मुझे BC का डिस्टेंस दिया गया है विच इज 5 सेंटीमीटर। तो मैं अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करूंगी, B को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहां पर ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। तो मैंने एक आर्क यहां पर ड्रॉ कर दी। अब दिस इज नाउ 5 सेंटीमीटर एंड दिस पॉइंट इज C। अब इस C पॉइंट पर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। तो मैं इस C को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करूंगी, ठीक है। अब मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली कि मुझे सेम ऐसे ही बनाना है। तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करूंगी, एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करूंगी, इन दोनों को ज्वाइन करूंगी और इसको आगे तक एक्सटेंड कर दूंगी। सो जहां पर ये लाइन इस लाइन PA से मिलेगी दैट विल बी पॉइंट D। सो नाउ दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो बेसिकली मुझे इसका परपेंडिकुलर बनाना था एट पॉइंट, इस लाइन BC का परपेंडिकुलर बनाना था एट पॉइंट C से दिस इज Q। तो BQ का परपेंडिकुलर बनाना था एट पॉइंट C। तो ये आ गया मेरा पूरा ही क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो स्टेप्स समझ रहे हो ना? डाउट होगा तो आपको पता है कहाँ पूछना है। अब देखो, अब वैसे ही हम पैरेललोग्राम्स भी बना सकते हैं यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो यहाँ पर भी मान लो हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है ABCD, जहां पर 2 कंसेक्यूटिव साइड्स और इंक्लूडेड एंगल हमें दिया है। अब हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं,
इक्वल होती हैं, ठीक है। सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे आर ऑलवेज इक्वल, राइट। तो इसी चीज का फायदा उठाएंगे। दो कंसेक्यूटिव साइड्स हमें दी हैं और उनके बीच का एंगल हमें दिया है, तो जो साइड जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, जितनी साइड ये होगी उतनी ही ये वाली होगी, राइट। और ये एंगल तो है ही, तो बस इतनी सी इंफॉर्मेशन से हम एक पूरा पैरेललोग्राम बना देंगे। सो लेट अस से BC is given to us 4.2 centimeter, CD is given to us 3.6 centimeter, and we are given angle C which is 60 degree. Okay, so now ये हमने एक लाइन सेगमेंट बना ली BC विच इज 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके ऊपर ही हमें क्या बनाना है, एक एंगल बनाना है 60 डिग्री का। कहाँ पर, इस पॉइंट C के ऊपर। तो मैंने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ की, इस पॉइंट को अब सेंटर लेते हुए एक आर्क फिर से ड्रॉ की और इसको ऊपर तक एक्सटेंड कर दिया से P पॉइंट तक। ओके, अब हमें CD की भी लेंथ दी हुई है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने दो चीजें तो मैंने बना दी। अब मैं अपने कंपास को 3.6 सेंटीमीटर ओपन करूंगी, C को सेंटर लूंगी और एक आर्क यहां पर लगाऊंगी। डन। ओके, सो दिस इज माय 3.6 सेंटीमीटर एंड दिस इज नाउ माय पॉइंट D। अब आप बोलोगे कि मैम इतना तो हो गया, अब आगे क्या करेंगे। अब ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर अब मुझे A पॉइंट ड्रॉ करने को बचा है, तो इफ BC इज 4.2 इसका मतलब AD भी 4.2 होगा। तो D को सेंटर लेते हुए मैं उसको 4.2 अपना कंपास खोलूंगी और एक आर्क यहां पर लगा दूंगी। दूसरी तरफ इफ CD इज 3.6 इसका मतलब कि AB भी 3.6 होगा। तो अब मैं अपने कंपास को 3.6 ओपन करते हुए इस आर्क को कट कर दूंगी। सो नाउ दिस इज माय पॉइंट A. सो दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम D एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B. सिंपल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हेन टू कंसेक्यूटिव साइड्स एंड वन डायगोनल इज गिवन, ठीक है। तो लेट अस से दो कंसेक्यूटिव साइड्स क्या हैं, AB is 4.5 centimeter, BC is 3.7 centimeter, and we are given a diagonal AC which is 6.2 centimeter. ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं एक लाइन सेगमेंट AB बना लेती हूँ विच इज 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हमें यहाँ पर ना, क्योंकि हम पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और जब हमें पैरेललोग्राम की दो साइड्स दी हैं, ये दोनों, ठीक है, तो इस साइड का जो ऑपोजिट साइड है वो इसके इक्वल होगी, इस साइड की ऑपोजिट साइड इसके इक्वल होगी। तो इसलिए अगर हमें सिर्फ दो साइड्स और एक कोई और चीज से कोई एंगल या फिर कोई डायगोनल दिया है, सो 3 things are sufficient to draw a parallelogram। जैसे क्वाड्रिलेटरल के केस में हमें 5 चीजें चाहिए थी, पैरेललोग्राम के केस में हमें 3 चीजों से भी हम पूरा पैरेललोग्राम बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर AB इज 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आता है BC। सो B को मैं सेंटर लेते हुए कंपास को 3.7 सेंटीमीटर ओपन करूंगी और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। अब दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी पॉइंट C, सो पॉइंट C इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.2 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A। तो अब मैं अपनी कंपास को 6.2 सेंटीमीटर ओपन करूंगी और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दूंगी। सो ये जो मेरा पॉइंट आएगा, दिस इज पॉइंट C। नाउ वी विल जॉइन पॉइंट B एंड C and A and C. So this is 3.7 centimeter and this is 6.2 centimeter, ठीक है। अब क्योंकि मुझे ट्राइंगल तो बनाना नहीं था, मुझे क्या बनाना था, पैरेललोग्राम। तो अब क्योंकि ऑपोजिट साइड्स एक पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं, तो नाउ आई विल टेक दिस डिस्टेंस एज 4.5। अब मैं कंपास में 4.5 सेंटीमीटर लूंगी और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करूंगी। दूसरी तरफ मैं अब कंपास में 3.7 सेंटीमीटर लूंगी और A को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगी। सो दिस विल बी माई पॉइंट D एंड नाउ सिंपली आई विल जॉइन दीज पॉइंट्स। ये बन गया मेरा पैरेललोग्राम ABCD, जब मेरे पास दो कंसेक्यूटिव साइड्स और एक डायगोनल गिवन था।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम व्हेन बोथ द डायगोनल्स एंड एंगल बिटवीन देम आर गिवन। तो देखो फिर से हमने तीन ही चीजें दी हैं और इन्हीं तीनों चीजों से हम पूरा का पूरा पैरेललोग्राम बना देंगे। तो हमें क्या दिया है, दो डायगोनल्स और एक हमें एंगल दिया है उनके बीच का, ठीक है। सो लेट अस से हमें एक डायगोनल दिया है AC विच इज 5.5 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें दो डायगोनल्स और एक एंगल दिया है और एंगल जो है एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, ठीक है। तो अब ये कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कोई भी एक डायगोनल बना लो। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर AC डायगोनल बना लिया जो कि 5.5 सेंटीमीटर है। अब इस AC का ना मुझे मिड पॉइंट लोकेट करना है बाय ड्रॉइंग इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं A को सेंटर लूंगी, ठीक है, और अपनी कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन कर लूंगी, हाफ ऑफ AC से ज्यादा ओपन कर लूंगी। एक आर्क मैं ऊपर ड्रॉ करूंगी, एक नीचे करूंगी, C को सेंटर लेते हुए एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, एंड नाउ आई विल जॉइन दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, दिस इज पॉइंट O, मिड पॉइंट ऑफ दिस AC एंड दिस इज हाफ द दिस इज बेसिकली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट AC। तो अब क्या करना है कि B को सेंटर लेना है और कंपास को C तक ओपन करना है। सेम ही अब सेम डिस्टेंस को सेम मेंटेन करना है, रेडियस को, और A को सेंटर लेते हुए आर्क को सेम डिस्टेंस, इस आर्क को सेम डिस्टेंस पे कट कर देना है। एंड नाउ दिस पॉइंट विल बी पॉइंट C एंड नाउ सिंपली जॉइन CD एंड AD। तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। ओके नाउ नेक्स्ट इज व्हेन वन डायगोनल एंड द एंगल बिटवीन द टू डायगोनल्स इज गिवन, ठीक है। जब हमें एक डायगोनल दिया है, से हमें डायगोनल दिया है AC विच इज 6.4 सेंटीमीटर और उनके बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन देम विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो अब जो डायगोनल्स होते हैं किसी भी रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर AC 6.4 है तो BD भी 6.4 होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सो BD विल ऑल्सो बी 6.4 बिकॉज द डायगोनल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायगोनल बना रही हूँ। सो दिस इज डायगोनल AC विच इज 6.4, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, नहीं तो मेरा हौच पौच हो जाएगा जब मैं आर्क्स लगाऊंगी। ओके अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। कैसे बनाएंगे, A को सेंटर लेंगे और अपनी कंपास को A और C के हाफ से ज्यादा खोलेंगे, एक आंख ऊपर लगाएंगे, एक आंख नीचे, फिर C को सेंटर लेंगे, एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, एंड सिंपली वी विल जॉइन दीज, राइट। तो ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मुझे क्या बनाना है, अब हमें बनाना है एक एंगल 60 डिग्री का। सो लेट अस से दिस इज पॉइंट O। तो यहाँ पर मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना है क्योंकि दोनों ही डायगोनल्स के बीच का एंगल 60 है, तो ये 90 हो गया। अब यहाँ पर O को सेंटर लेते हुए एक आर्क बनाओ और उसमें 60 डिग्री का एंगल बनाओ, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 60 डिग्री का एंगल, ये, ठीक है। सो दिस इज B एंड दिस इज D, राइट। सो दिस एंगल इज नाउ 60 डिग्री। तो मेरा डायगोनल AC भी आ गया और AD भी आ गया, ठीक है। तो सॉरी BD भी आ गया। नाउ BD इज 6.4 विच मीन्स अगर मैं OB और OD देखूं तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे एंड दे विल बी हाफ ऑफ दिस विच मीन्स ये 3.2 सेंटीमीटर होंगे। तो अब मैं अपनी कंपास को 3.2 सेंटीमीटर ओपन करूंगी और O को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर लगाऊंगी 3.2 सेंटीमीटर पर और एक आर्क नीचे की तरफ OD पर लगाऊंगी। और अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास सारे ही पॉइंट्स आ चुके हैं। सो दिस इज माय पॉइंट। सो मतलब मैं इसको P और इसको मैं Q मान रही हूँ। सो दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट D। तो अब मैं यहाँ पर AB को, AC को, CD और AD को ज्वाइन करूंगी। तो अब ये मेरा बन गया रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। तो ऐसा ही सेम हमने पैरेललोग्राम में भी किया था, राइट। तो इस केस में अगर आप देखो ना तो हमें दो चीजें भी हो ना, बाकी सब कुछ हम निकाल सकते हैं। पैरेललोग्राम में मिनिमम 3 चाहिए,
क्वाड्रिलेटरल में मिनिमम 5 चाहिए, रेक्टेंगल में 2 चीजों से भी हम कंस्ट्रक्ट कर ले रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोम्बस ABCD। तो अब एक रोम्बस ऐसा होता है जिसकी ना सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। तो अब यहाँ पर मान लो हमें एक एंगल और एक साइड दी है, तो लेट अस से हमारा एक साइड है AB विच इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और एक एंगल है A विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके तो ये जो एंगल और साइड दिया है, इससे अब अगर मेरी एक साइड 4.5 है तो इसका मतलब मेरी सारी की सारी साइड्स 4.5 ही होने वाली हैं। ओके तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए सबसे पहले मैं एक AB लाइन ड्रॉ करूंगी विच इज 4.5 सेंटीमीटर। अब A के ऊपर मैं एक एंगल बनाऊंगी 60 डिग्री का, ठीक है। तो अच्छा इसकी जरूरत नहीं थी, सो दिस इज 60 डिग्री का एंगल, करेक्ट। अब क्योंकि हर एक साइड रोम्बस की इक्वल होती है, इसका मतलब इफ दिस इज पॉइंट P और यहाँ पर अगर हमें AD बनाना है दैट विल ऑल्सो बी 4.5, तो मैं कंपास को 4.5 ओपन करूंगी विद द हेल्प ऑफ रूलर और यहाँ पर एक आर्क लगा दूंगी विच इज 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस पॉइंट विल बी D। सेम ही आर्क मैं यहाँ लगाऊंगी और सेम ही आर्क 4.5 सेंटीमीटर की मैं B को सेंटर मानते हुए लगाऊंगी। D को और B को दोनों को सेंटर मानते हुए एक एक आर्क 4.5 सेंटीमीटर के यहाँ पर लगाएंगे। दिस विल बी पॉइंट C एंड नाउ सिंपली जॉइन दीज, राइट। तो आपको समझ आ गया कैसे हमने बनाया, क्योंकि सारी ही साइड्स इक्वल होती है रोम्बस की। मेरा रोम्बस जैसा लग नहीं रहा है बट आपका जरूर लगेगा जब आप इन सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे। ओके चलो आगे चलते हैं। व्हेन वन साइड एंड वन डायगोनल इज गिवन, सो लेट अस से हमें एक साइड AB दी है विच इज 4.8 सेंटीमीटर एंड लेट अस से हमें एक डायगोनल दिया है BD विच इज 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं एक डायगोनल बना लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने अपना डायगोनल बना लिया BD विच इज 5.4। अब क्योंकि ये एक रोम्बस है तो जब भी दो डायगोनल्स एक दूसरे से मिलेंगे तो वो यहाँ पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। वो 30, 40, 20, 60 का एंगल नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे एंगल 90 डिग्री का। तो इफ दिस इज 5.4 diagonal, this is diagonal BD which is 5.4 सेंटीमीटर, B और D को सेंटर लेना है और आर्क्स लगानी है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है एंड नाउ सिंपली ड्रॉ दिस। तो मान लो दिस इज P एंड दिस इज Q, ठीक है, ये बन गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक साइड दी है AB, ठीक है। तो AB दी है तो से ABCD, ठीक है। तो A यहाँ पर होगी, तो A और B के बीच का डिस्टेंस है 4.8। अब क्योंकि रोम्बस है तो सारे ही साइड्स इक्वल होंगे, तो B को सेंटर लेते हुए मैं एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करूंगी। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है BD, ठीक है, सो लेट अस से दिस पॉइंट इज O। BD का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है तो मेरा पॉइंट A ऊपर आएगा, B नीचे आएगा, ठीक है। तो if I talk about these two, तो AC और BD जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, so OA and OC will be equal and they will be half of AC. So what will be AC? AC will be 5.4, so which means they will be 5.4 divided by 2 which is 2.7 सेंटीमीटर। तो O को सेंटर लेते हुए एक 2.7 सेंटीमीटर की आर्क ऊपर लगाओ और एक नीचे लगाओ एंड दिस पॉइंट विल बी A, दिस पॉइंट विल बी C एंड नाउ सिंपली जॉइन AB, AD, AC एंड BC एंड दिस इज आवर रोम्बस ABCD। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर ABCD। अब स्क्वायर कैसा होता है, मतलब एक ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स है, चारों ही साइड्स इक्वल हैं और सारे ही एंगल्स 90 हैं। तो अगर हमें एक साइड और एक डायगोनल दिया है तो हम क्या करेंगे, तो मान लो AB इज द साइड विच इज गिवन टू अस 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, मतलब मुझे सिर्फ एक साइड दी है, इवन एक डायगोनल भी नहीं दिया है। सो दिस इज AB
which is 4.5 सेंटीमीटर, राइट। तो टेकिंग A एज अ सेंटर, मुझे यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करनी है और मुझे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये मैंने बना दिया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। सेम यहाँ पर भी मैं 90 का एंगल बना सकती हूँ। अब क्योंकि मुझे पता है कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये A है, से इट इज गोइंग टिल P, तो यहाँ पर मुझे पॉइंट D चाहिए, राइट। तो मैं अपने कंपास को 4.5 सेंटीमीटर ओपन करूंगी और एक आर्क यहाँ पर लगा दूंगी। दिस विल बी माई पॉइंट D, राइट। अब सेम ही मैं क्या करूंगी, B से भी एक आर्क यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर, सेम रेडियस की आर्क यहाँ पर D से भी लगा दूंगी। सो नाउ आई विल सिंपली जॉइन BC and CD and this will be my square ABCD. Okay, now when only one diagonal is given, तब आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? तो जब हमारे पास डायगोनल ही दिया होता है तो एक स्क्वायर में जो डायगोनल्स है ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो मान लो मुझे एक डायगोनल दिया है AC विच इज 6.4 सेंटीमीटर, तो मैंने ये बना लिया अपना डायगोनल AC एंड दिस इज 6.4 सेंटीमीटर, राइट। तो सिंपली A और C को सेंटर लेना है और मुझे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो ये हो गया, A से मैंने दो आर्क्स ड्रॉ की, एक ऊपर एक नीचे, और एक C से ड्रॉ की, राइट। नाउ सिंपली आई विल join these points, they are meeting this AC at O and this is P and this is Q, right। अब मुझे ये बोला गया है कि इफ AC is 6.4, क्योंकि ये स्क्वायर है, अगर एक डायगोनल 6.4 है तो दूसरा भी उतना ही होगा। तो इसका मतलब कि जो मेरा डायगोनल BD है, इट विल ऑल्सो बी 6.4 सेंटीमीटर। सो OB विल बी इक्वल टू OD एंड बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BD, सो इट विल बी 3.2 सेंटीमीटर। तो O को सेंटर लो, कंपास को 3.2 सेंटीमीटर ओपन करो, 3.2 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क ऊपर लगाओ, एक आर्क नीचे लगाओ। नाउ दिस विल बी पॉइंट D एंड दिस विल बी पॉइंट B। नाउ सिंपली जॉइन AD, CD, BC एंड AB। सो दिस इज आवर स्क्वायर, जो हमने सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन से निकाला है कि जो हमारा डायगोनल गिवन है वो कितना है। द डायगोनल इज 6.4 सेंटीमीटर। Okay, so this was all from our today's session. I hope you understood how to make a quadrilateral, the parallel lines, the square, rhombus, rectangle। आपसे कुछ भी पूछ लो, आप स्क्वायर और रूलर और कंपास का यूज करके आप बना पाओगे। कोई भी डाउट हो, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। हम साथ में बैठ के बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।